एक छोटा सा दृष्टांत से हम लोग प्रवेश करेंगे। मत्ती का सुसमाचार, बाइबल खोलिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 16 से बाइबल खोलना आप लोग। कितना लोग अनंत जीवन स्वर्ग राज्य पाना चाहते हैं, यीशु के साथ रहना चाहते हैं? पहले बोलो, हाथ उठाएंगे। यीशु फिर आएगा, मुझे लेकर जाना चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। सभी लोग। कोई छूट जाना चाहते तो हाथ नहीं उठाने से भी होगा। नहीं जाना चाहता, आपका गांव ही पसंद है, और जो छूटेगा तो वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। सभी लोग ताली बजाइए एक बार, तभी ताली बजाइए जोर से। तो देखिए यहाँ पर आपने बाइबल खोल लिया तो मैं पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान देना। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला। एक व्यक्ति आया किसके पास? ईसा के पास। गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? इसको पता है भला काम करना होगा, बुरा काम करने से अनंत जीवन नहीं मिलेगा। बुराई का जिंदगी जीने से अनंत जीवन नहीं मिलता है, बुरा काम करने से अनंत जीवन नहीं मिलता है। भला काम करना पड़ता है, लेकिन भला काम बहुत सारा है। कौन सा भला काम करूं तो मुझे अनंत जीवन मिलेगा? मैं यीशु के साथ रहूंगा, उसके साथ अनंत काल तक। बहुत अच्छा सवाल है कि नहीं? है कि नहीं? अरे अच्छा सवाल है कि नहीं? हालेलुया। जब आपको कुछ जानना होता है तब आप सवाल करते हैं। इसको जानना है, अनंत जीवन पाना है। तो ये यीशु के पास गया और पूछा, अनंत जीवन पाना जरूरी है, मुझे जाना जरूरी है, लेकिन उसके लिए भला काम करना जरूरी है, बुरा काम नहीं करना है। लेकिन भला काम तो कौन सा है? कौन सा भला काम करने से अनंत जीवन मुझे मिल जाएगा? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। आगे देखिए, ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। भला कौन सा भला काम? भला तो सिर्फ ईश्वर है, और ईश्वर का हर कार्य भला है। तो उसे शॉर्टकट में प्रभु ने एक ही बार में पूरा जवाब दे दिया। बोलिए मेरे पीछे, दायां हाथ उठाइए। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। आप लोग को जीवन में प्रवेश करना है? करना है कि नहीं? एक दूसरे को पूछिए तो यही सवाल, आपको जीवन में प्रवेश करना है? पूछिए, क्या जवाब देता है? आप पूछिए तो वो सुनेगा, बोलेगा। दोनों लोग जवाब भी देना है। क्या बोला? कोई बोला नहीं बोल के? सब लोग हाँ बोला कि नहीं? अभी फिर हाथ मिलाइए और बोल दीजिए। एक बोलिए, एक सुनिए, तब दूसरा बोलेगा, पहला सुनेगा। हाथ पकड़िए और उसके चेहरा में देखिए, और एक जन पहले बोलेगा। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, मजाक नहीं करना, नहीं तो जीवन में प्रवेश नहीं कर पाओगे आप लोग। हर समय मजाक नहीं। परमेश्वर का वचन का अनादर ईश्वर का अनादर है। जिंदगी भर ऐसा ही जीवन चला जाएगा। एक जवान है, आपका भविष्य प्रभु ऊंचा उठाना चाहता है, उसका ठट्टा नहीं करना, परमेश्वर का ठट्टा नहीं करना है। अच्छे से बोलिए, वचन बोलना, अच्छे से बोलना। बोलिए, यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। अभी दूसरा जन बोलेगा, यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। अभी आगे देखिए, एक ही काम करना है जीवन में प्रवेश करने के लिए, यीशु के साथ जाने के लिए। वो क्या है? जोर से बोलिए ना। अभी तक कर रहे थे हम लोग? जोर से बोले, कर रहे थे बोलो, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे थे बोलो। जोर से बोलो। तो क्या हम जीवन में प्रवेश कर पाएंगे ऐसी हालत में? तो क्या करना होगा? तो अभी पहले जितना आज्ञा उल्लंघन हुआ है उसके लिए पश्चाताप करना होगा, रो रो के, क्योंकि ये आपको स्वर्ग जाने नहीं देगा, जीवन में प्रवेश करने नहीं देगा, आपको नरक भेज देगा, उल्टा तरफ भेज देगा। तो आपको वहां से पहले निकलना है, अपना नाम नरक के वहां से कटवाना है,
तो पहले पश्चाताप कीजिए। एक एक जो जो आज्ञा को उल्लंघन किया उसके लिए पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार कीजिए और फिर आज्ञाकारी बनिए। क्योंकि लिखा है, देखिए एजिकेल के ग्रंथ में लिखा है, बहुत बढ़िया बात। एजिकेल के ग्रंथ में मैं पढ़ के सुनाता हूं, अध्याय 18 वचन 21। यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर, पापमय जीवन त्याग किया, मेरे सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर क्या बोला? पापी जीवन जी रहा था, आज्ञा उल्लंघन का जीवन जी रहा था, लेकिन उसने क्या किया? पापमय जीवन को त्याग कर दिया। अब त्याग करना छोड़ देने से अकेला नहीं होगा। प्रवक्ता 21 में यह बात लिखा है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 में, पुत्र क्या तुमने पाप किया है? अध्याय 21 वचन 1। तो फिर ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना फिर, और अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। मतलब त्याग कैसे कर सकते हैं? पाप क्षमा होने के द्वारा, पश्चाताप और पाप स्वीकार करके ही मनुष्य उस पाप का त्याग कर सकता है, पाप से छुटकारा पा सकता है। और फिर क्या करना है? नया जीवन, आज्ञाकारी जीवन फिर शुरू करना है। आज से पाप स्वीकार के बाद आज से नया जीवन शुरू करना है, तभी एक मनुष्य के सारे पापों को भुला दिया जाएगा और वो जीवन में प्रवेश करेगा। और एक वचन देख लीजिए, पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 में भी इसी प्रकार बताया है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा, नहीं करते तो कैसे करेगा? अगर हर पाप को आप मनन चिंतन करके तैयार हो गए हैं, पाप क्षमा मांगने के लिए, पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए हैं, और आप जब पाप स्वीकार करेंगे तो वो तुम्हारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। जितना भी अधर्म किया है, अशुद्धता है, दाग है, वो सब शुद्ध कर देगा। ये भाई लोग कहाँ जा रहे? बैठिए, अभी कहीं नहीं जाना, उसको बुलाइए, बीच में कोई नहीं जाएगा। जब आते हैं तैयार होके आइए, और जब ब्रेक मिलेगा तब जाइए। अपने को आप हानि पहुंचाएंगे, नुकसान, आप अपने को हानि पहुंचा रहे। जब एक वचन छोड़ेंगे वही समस्या हो जाता है। वह एक वचन काफ़ी है उद्धार और मुक्ति के लिए, और कभी कभी वही एक वचन मिस हो जाता है उद्धार छुटकारा पाने के लिए। इसीलिए जो आपके लिए योजना बनाया परमेश्वर, उसमें पूरा पूरा भाग लेना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। किसका पालन करो? आज्ञाओं का पालन। तो कल हम लोग आज्ञाओं का विषय में सुना, शैतान की भी आज्ञा है वो भी सुना, ईश्वर की आज्ञा वो भी सुना। तो कल हम पहली आज्ञा में एक चीज सुन रहे थे, मैं प्रभु तेरा ईश्वर हूं। यहां मैं कौन है? कौन है? यीशु। कौन है? हाँ, यीशु। मैंने बताया नए विधान में इस बात का रहस्य प्रकट हुआ जब थॉमस ने प्रभु को देखा दूसरी बार दर्शन में, तो बोला मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। वही नए विधान में ईश्वर कहता है, मैं तेरा प्रभु तेरा ईश्वर। तो हमें समझ में आ गया प्रभु ईश्वर कौन है। वो यीशु, एकमात्र जीवित ईश्वर, जो जान लेगा उसे वो अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 17:3 कल हमने सुन लिया। अभी सेकंड लाइन में क्या लिखा है? मैं प्रभु तेरा ईश्वर हूँ। सेकंड लाइन में क्या है? प्रभु अपने ईश्वर की क्या करना है? आराधना करना है। कल शाम में थोड़ा वचन सुना हमने आराधना के समय में कि हमें आत्मा और सच्चाई से यीशु की आराधना करना है। और ये बात शत्रु शैतान को यीशु ने मत्ती 4, जब यीशु की परीक्षा हुई 1 से लेकर 10 तक, वहां पर हम देखते हैं आखिरी परीक्षा में जब शैतान यीशु को प्रलोभन दे रहा था, उसे दंडवत करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, और बदले में क्या प्रलोभन दे रहा था? देखिए यहां पर सुनिए, अध्याय 4 वचन 8 से
फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखलाकर बोला, देखो सभी राज्य को दिखाया, वैभव दिखाया, चकाचौंध इस दुनिया को दिखाया, प्रभु को प्रलोभन दिया, लालच दिया, जैसे कि हवा को फल दिखाया और बता इसे खाने से ईश्वर जैसे बन जाओगे, आंख खुल जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। उसमें प्रलोभन में वो पड़ गई और उसने वही किया जो शैतान चाहता था और वो त्याग कर दिया जो परमेश्वर चाहता था। तो यहाँ पर शैतान उसको, यीशु को ऐसे प्रलोभन दिया, दिखाया, देखो ये दुनिया, ये राज्य, ये चकाचौंध दुनिया, ये सब मैं तुमको दे दूंगा। तुम क्या करो? दंडवत करके मेरी आराधना करो, मुझे दंडवत करो। यदि दंडवत कर मेरी आराधना करे तो मैं आपको ये सब दे दूंगा। क्या बोला? ये सब मैं तुमको दे दूंगा। क्या ये सब शैतान का है? किसका है? ईश्वर का है। ईश्वर ने सब कुछ बनाया। यूहन्ना 1:3, ईश्वर के द्वारा, शब्द के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और कलोसियों 1:16, सब कुछ उसके द्वारा और उसी के लिए बनाया गया। किसके लिए? यीशु के लिए, प्रभु ईश्वर के लिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान क्यों बोल रहा है ये सब मेरा है, मैं तुमको दे दूंगा? क्यों बोल रहे पता है? स्वभाव के अनुसार, इनका स्वभाव है। यूहन्ना 8:44 का हम सुन रहे थे, शैतान झूठा है, झूठ का बाप है, झूठ का पिता है, इसलिए इसका स्वभाव है झूठ बोलना, कुछ भी बोल देता है, सच्चाई नहीं है। लेकिन यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने जवाब दिया है, हट जा शैतान। क्या बोला? जोर से बोलिए। कोई आंख बंद तो नहीं किया है, उसके साथ शैतान बैठ गया है, आंख खोलना है। बोलिए हट जा शैतान। दायां हाथ उठाइए और बोले हट जा शैतान, हट जा शैतान। और क्या बोला नीचे प्रभु ने? लिखा है। क्या बोला? लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। आराधना केवल परमेश्वर की जाती है और उसी की सेवा की जाती है और उसी की सेवा होनी चाहिए। यीशु ने दंडवत नहीं किया, उसका बात नहीं माना, बल्कि उसको डांटा और आदेश दिया, भाग जा यहां से, हट जा यहां से शैतान। आराधना शैतान की नहीं की जाती है, आराधना ईश्वर को छोड़कर किसी की नहीं की जाती है। सिर्फ ईश्वर की आराधना की जानी चाहिए और उसी की सेवा होनी चाहिए, क्योंकि आराधना और सेवा सिर्फ परमेश्वर के लिए होती है। बोलिए हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला, वो आदमी आके पूछता कौन सा भला काम करूं, मतलब कौन सा सेवा करूं? तो प्रभु ने बोला आज्ञा पालन, आज्ञा पालन सबसे बड़ी आराधना सेवा है। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शमूएल के पहले ग्रंथ में हम लोग देखते हैं, अध्याय 15 वचन 22 में, आज्ञा पालन बलिदान से भी बड़ा है, अधिक उत्तम है। आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है। बोले हालेलुया। तो सबसे उत्तम कार्य, सबसे भला कार्य बलिदान से भी बड़ा, पवित्र शास्त्र में लिखा, हमने अभी सुना, आज्ञा पालन है। क्या है? आज्ञा पालन। अगर ये नहीं है, चाहे वो आज्ञा छोटी सी छोटी क्यों ना हो, अगर ये नहीं है तो सब बेकार है। यूहन्ना 14:15 में लिखा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो इसका मतलब तुम मुझे प्यार करते हो। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। अगर आपके दिल में मेरे प्रति प्यार है तो तुम एक काम जरूर करोगे। और क्या काम है? आज्ञा पालन। तुम आज्ञा उल्लंघन कभी नहीं कर पाओगे। और एक जगह तो यूहन्ना क्या लिखता है, ईश्वर की संतान क्या करता? देखिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर लिखा है,
अध्याय 3 वचन 9, पहला यूहन्ना 3:9 पढ़िए, कोई जोर से पढ़िए। पेज नंबर 373 न्यू टेस्टमेंट लेटर में, जॉन के पहले लेटर में, चैप्टर 3 वर्स 9। जोर से पढ़िए, जल्दी पढ़िए कोई। नौजवान लोग जल्दी दोहराइए, बोलिए, बाकी लोग बोलिए। दस भी पढ़ दीजिए। बढ़िया। ईश्वर की संतान वो नहीं है जो धर्माचरण नहीं करता, और हमने सुना ईश्वर की संतान पाप नहीं करता। देखिए, अगर हम ईश्वर का बेटा बेटी बनना है, धर्माचरण करना है और पाप नहीं करना है। पाप का मतलब आज्ञा का उल्लंघन, हमने सुन लिया है। मतलब आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, उसका मतलब है आज्ञा पालन करना है। ईश्वर की संतान वो है जो आज्ञा का क्या करता है? पालन करता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ने वही बोला, अनंत जीवन पाना है, ईश्वर का बेटा बनना है, तो आज्ञा पालन कीजिए। सबसे भला काम यही है। आज्ञा पालन बलिदान से भी बड़ा है, और आज्ञा पालन ही पहचान है ईश्वर की संतान की। बपतिस्मा लेकर हम ईश्वर का बेटा बेटी बन जाते हैं, लेकिन बेटा बेटी बने रहने के लिए आज्ञा पालन जरूरी है। इब्रानियों 5:8 में भी देखिए, इब्रानियों के नाम पत्र में, सेंट पौलुस के लिखे पत्र में अध्याय 5:8 में क्या लिखा है? ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। स्वयं ईश्वर का पुत्र है, उसे तो आज्ञा नहीं मानने से भी होगा। मालिक का बेटा पुत्र बनकर आया, वो स्वयं ईश्वरी है। फिर भी जब वो मनुष्य बनकर आया तो उसने भले दुख आया, कष्ट आया, लात चले, घूसा चले, थूका गया, कोड़ा से मारा गया, नंगा किया गया, अत्याचार किया गया, ताड़ना दी गई, तब भी आज्ञा उल्लंघन नहीं किया। क्यों? ईश्वर का बेटा का प्रमाण, वो ईश्वर का पुत्र है, इसका प्रमाण। दुख भी आया तब भी आज्ञा उल्लंघन नहीं किया। इसलिए अगर हम जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, यीशु फिर आएगा, उसके साथ जाना चाहते हैं, तो आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। अगर हमने नहीं किया तो पहले उससे निकलना है, उसके लिए पश्चाताप करना है, रो रो के पाप स्वीकार करना है और अपने को पवित्र करना है। उसके बाद आज्ञा पालन का जीवन शुरू करना है। नहीं तो मेरे भाइयों बहनों, दुनिया में मजा तो ले रहे, लास्ट में हम फंस जाएंगे। जैसे उपदेशक 11:9 में लिखा है, क्या लिखा है? आंख में बहुत अभिलाषा, हृदय में बहुत अभिलाषा है जवान लोगों के। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? युवक युवती, जवानों, अपनी जवानी में आनंद मनाओ। जवानी में आनंद मनाना सबको मजा लगता है। मनाओ मनाओ, आनंद मनाओ जवानी में। युवावस्था में मनोरंजन करो, इंजॉयमेंट बहुत अच्छा लगता है। इंजॉयमेंट करना है भाई हम लोगों को। प्रभु भी बोलता करो, आनंद मनाओ, इंजॉय करो, मनोरंजन करो।
अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो। हृदय में कितने सारी कामनाएं हैं, लालसा है, सब पूरा करो। इसका आंख में फाड़ फाड़ कर मोबाइल में और टीवी में और मीडिया में बहुत कुछ देखते हो, उसे पूरा करने के लिए ललायित रहते हो, करो, पूरा करो। लेकिन लास्ट में बोला किंतु याद रखो, एक बात याद रखना, ईश्वर तुम्हारे आचरण का हिसाब मांगेगा, लेखा मांगेगा। लास्ट में आपको अकाउंट देना होगा, एक एक बात का हिसाब जवानों को देना होगा। जवानी में जितना एंजॉयमेंट किया है, जितना आनंद किया है, जितना भी आंखों की अभिलाषा, हृदय की अभिलाषा को पूरी करने के लिए आज्ञा का उल्लंघन करके जीवन बिताया है, अंत में जब प्रभु आएगा आपसे हिसाब भी मांगेगा। जो हिसाब दे पाएगा साथ में चला जाएगा, लेकिन जो नहीं दे पाएगा वो छूट जाएगा, छूट जाएगा। जवानी क्यों है? परमेश्वर को याद करने के लिए। उपदेशक 12:1 में जवानी परमेश्वर को याद करने के लिए है और जीवन में प्रवेश करना है तो आमोस नबी का ग्रंथ देखिए, अध्याय 5 वचन 6। बोलिए, जीवित रहने के लिए प्रभु ईश्वर को ही ढूंढो। जीवित रहना तो ईश्वर को ही ढूंढो। आंखों में ईश्वर की अभिलाषा, हृदय में ईश्वर की अभिलाषा अगर नहीं है तो जीवित नहीं रह पाएंगे हम लोग। जवानी में आंख में परमेश्वर, हृदय में परमेश्वर की अभिलाषा नहीं है, दर्शन पाने की इच्छा नहीं है, तो याद रखिए जीवन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ साफ साफ इन वचनों में प्रभु ने बता दिया। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए आज्ञा पालन करना है। क्या करना है? सबसे भला काम, सबसे अच्छा काम, अनंत जीवन का काम, यीशु के साथ जाने का काम, हर बलिदान से बड़ा काम आज्ञा पालन। बोले हालेलुया। जोर से दायां हाथ उठाकर हालेलुया, हालेलुया। किसी का हाथ नहीं उठा तो उठाइएगा। जवान लोग, ईश्वर की कृपा नहीं है शायद आप लोगों में, हाथ भी नहीं उठ रहा, मतलब आप कृपा से वंचित हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए मैं थोड़ा भी आज्ञा में जाऊंगा। कल हमने सुन लिया, जैसे मैं बताया, मैं प्रभु तेरा ईश्वर, प्रभु अपनी ईश्वर की आराधना करना है। कल और एक बार सुना आत्मा सच्चाई से। और एक चीज देखेंगे, स्तोत्र अध्याय 29 वचन 2, स्तोत्र ग्रंथ 29:2, 29:2 क्या लिखा है? बोलिए, उसके महिमामय नाम की। अरे आप लोग सुबह सुबह इतना आलसी जैसा है, दुष्ट आत्मा, आलसीपन दुष्ट आत्मा है, आलसी, सुस्ती। जवान जैसा नहीं लग रहा, एकदम बूढ़ा बूढ़ी जैसा लग रहा है। आत्मिक रूप से शायद बूढ़ा बूढ़ी हो गए आप। जोर से बोलना है, उसके महिमामय नाम की स्तुति करो, पवित्र वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करो। पवित्र वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसा वस्त्र पहनकर ईश्वर की आराधना करना है? पवित्र वस्त्र। पवित्र वस्त्र मतलब, बोलिए बोलिए बोलिए, पवित्र वस्त्र मतलब क्या है? सफेद वाला जिसमें कोई दाग ना लगा हो, बाहर से, और अंदर से आत्मा जिसमें कोई दाग ना हो। समझ में आए कि नहीं? समझ में आए कि नहीं? बाहर वाला जो सफेद है वो बाहरी पवित्रता, शुद्धता को दिखाता है, लेकिन प्रभु क्या है ना, वो हृदय को देखता है। प्रभु का स्टाइल बाहर तो है, वो एक प्रतीक है पवित्रता, शुद्धता का, लेकिन अंदर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब प्रभु न्याय करेगा बाहर वाले वस्त्र से नहीं करेगा। जब पुरस्कार देगा बाहर वाला सफेद वस्त्र से नहीं करेगा।
बाहर वाला सफ़ेद वस्त्र होना चाहिए, साफ वस्त्र पहनना है हम लोगों को, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, वो जरूरी है। लेकिन प्रभु के साथ, प्रभु के समाज में, स्वर्गदूतों की मंडली में रहना है तो अंदर वाला साफ वस्त्र होना है। कौन सा? अंदर वाला आत्मिक वस्त्र। इसलिए लिखा है प्रकाशना 22:14 में, धन्य है वे जो अपना वस्त्र धोते हैं, वे जीवन वृक्ष के अधिकारी होंगे और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, जेरूशलेम में यानी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। जो लोग अपना वस्त्र धोते हैं, बाहर का वस्त्र तो सर्फ से धो लेते हैं, लेकिन प्रभु वो बाहर वाला वस्त्र का बात नहीं कर रहा है, आत्मिक वस्त्र। धन्य है वे लोग जो अपनी आत्मा को धोते हैं यीशु के लहू से। यीशु का लहू क्या करता है हमारे लिए? 1 जॉन 1:7, और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पापों से शुद्ध करता है। हमें धोने के लिए यीशु ने खून दिया है, खून से धोना अपने आत्मिक वस्त्र को। और धन्य है वे जो अपनी आत्मा को यीशु के खून से धोकर पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, वे जीवन वृक्ष के अधिकारी होंगे। गेट से, मेन गेट से वे लोग प्रवेश करेंगे स्वर्ग राज्य में, अनंत जीवन में यीशु के साथ रहेंगे अनंत काल तक। धन्य है वे लोग जो लोग पवित्र वस्त्र पहनते हैं, मतलब आत्मा को पवित्र करते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। आप लोग ये बताइए, पाप स्वीकार कौन लोग करते हैं? मैं एक बार पूछा एक जगह, धर्मी लोग करते हैं ना पापी लोग करते हैं? जोर से बोलिए। मैं भी पहले ऐसे सोचता था, लेकिन जब बाइबल पढ़ता गया पता चला पाप स्वीकार धर्मी लोग करते हैं। पापी लोग तो पाप में पाप करते रहते हैं। जिसमें धार्मिकता जिंदा है वही पाप स्वीकार करता है। पाप स्वीकार करना एक धार्मिकता है जो कलीसिया में स्वयं प्रभु यीशु ने स्थापना किया है। देखिए प्रवक्ता 2:20 में क्या लिखा है? ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले लोग, धर्मी लोग पाप स्वीकार करते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रवक्ता ग्रंथ में साफ साफ इस बात को लिखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, अध्याय 2:20 में, 2:20। बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2:20। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उनका हृदय प्रस्तुत रहता है, वे उसके सामने अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। देखिए, पहले अपवित्र था, लेकिन श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, इसलिए वो लोग रेडी रहते हैं आत्मा को पवित्र करने के लिए। श्रद्धालु भक्त लोग पाप स्वीकार करते हैं, धर्मी लोग पाप स्वीकार करते हैं, क्योंकि धर्मी भी दिन में 7 बार पाप में गिर जाता है, तो कोई धार्मिकता ही नहीं बचा। लेकिन पापों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति धर्मी कहलाता है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। लेकिन पाप क्या, उसे अच्छे से जानना है। अभी हम लोग सीख रहे हैं कि आराधना कैसे करनी है, पवित्र वस्त्र पहनकर। और किसकी आराधना करनी चाहिए? केवल ईश्वर की, केवल ईश्वर। और प्रभु ईश्वर कौन है? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। हम लोग ये चीजों को सीखते आ रहे हैं। अब देखिए, कलीसिया में सबसे बड़ी आराधना क्या है? हैं? पवित्र मिसा बलिदान। क्या है? होली मास। केवल मिसा बलिदान नहीं, पवित्र मिसा बलिदान। बोलिए जोर से। हाँ, सबसे बड़ी आराधना है, उच्च कोटि की प्रार्थना, सर्वोत्तम, जिसमें स्वयं प्रभु यीशु ईश्वर को धन्यवाद देते अपने आप को बलि चढ़ाकर। इसलिए हम लोगों को पवित्र मिस्सा में भाग लेना है, आराधना में भाग लेना है। और इसमें मूल बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु रोटी के रूप में, दाखरस के रूप में उपस्थित रहते हैं। वह स्वयं हमारे जीवन में
आने के लिए अपने को रोटी और लहू को दाखरस में परिवर्तित करते ताकि हम उसे ग्रहण करें और यीशु के साथ एक अंग बन जाएं। बोलिए हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:15 में लिखा है, क्या आप नहीं जानते आप मसीह के अंग हैं? जब हम मसीह के साथ जुड़ते हैं उसके साथ एक अंग बन जाते हैं। जब हम पवित्र मिस्सा बलिदान के नियमों को अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह से भाग लेते हैं, अच्छी तरह से जवाब देते हैं और अच्छी तरह से तैयार करते अपने आप को इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए और इस प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए, तब यीशु हमारे दिल में आता है। लेकिन शत्रु शैतान क्या करता है पता है? उसका काम है भटकाना। आज पूरे संसार में एक काम कर रहा है, ईश्वर की आराधना करने लोगों को नहीं दे रहा है। कितने सारी कलीसियां हैं वहाँ पवित्र मिस्सा बलिदान नहीं है, यह आराधना नहीं, वहाँ यीशु रोटी के रूप में नहीं है, यीशु का लहू दाखरस के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है इसके पीछे मैं बात करूँगा। और क्यों जरूरी है ये आराधना, ये प्रभु यीशु रोटी और दाखरस के रूप में कहाँ से आया, इसकी स्थापना कैसी हुई, ये सब बातों की हम चर्चा करेंगे। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। एकदम सरल भाषा में हम लोग सुनेंगे, सीखेंगे ताकि कोई भी संदेह हमारे जीवन में ना हो और हम कहीं अनंत जीवन से वंचित ना हो जाएं। अब देखिए, ये जो रोटी है, ये जो दाखरस है, हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ, बहुत सारे जगह आप देखिए कलीसिया है, वो लोग बोलता है नहीं लेने से होगा, ये सब यीशु ने किया था, मैं नहीं करना है। अगर हम देखते हैं इसकी स्थापना यीशु ने कब की? अंतिम बियारी में, लास्ट सपर में। देखिए बहुत सुंदर से हम लोग इसे सुसमाचार में देखते हैं। सुसमाचार में देखेंगे परम प्रसाद की स्थापना मत्ती 26:26 से 29 तक। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया। देखो, रोटी लिया, उसे तोड़ा और दिया, लेकिन कुछ कहा। क्या कहा? बोलिए, ले लो और खाओ, ले लो और खाओ, ये मेरा शरीर है। तो खाने के लिए यीशु ने रोटी तोड़ा था, लेकिन रोटी नहीं दिया। क्या दिया? क्या दिया? अपना शरीर दिया खाने के लिए। और आगे लिखा है, तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया। बोलिए, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। देखिए, विधान का रक्त निर्गमन 24:8 में भी हम लोग देखते हैं। तो यीशु ने यहाँ पर सेकंड टाइम बोला, लो पियो, ये मेरा रक्त है, विधान का रक्त। पुराने विधान में निर्गमन 24:8 में देखेंगे क्या लिखा है। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह विधान का रक्त है। क्या बोला? विधान का रक्त है, जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। देखिए, विधान का रक्त पुराने समय में भी था, शुद्धता के लिए जो इजरायलियों पर छिड़का जाता था। उतना मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस सरल आपको समझा रहा हूँ। वही रक्त प्रभु यीशु का वो रक्त है जिसे नए विधान में कहा यह विधान का रक्त है। पुराने समय में भी था, लेकिन यह रक्त क्या करता है? यीशु का रक्त क्या करता है? यीशु का रोटी क्या है? यीशु का शरीर है। अब ये क्या करता है हम सुनेंगे, और ये दाखरस क्या करता है हम सुनेंगे। दाखरस जो यीशु खून में बदल जाता है, यीशु के खून में। अब देखिए, हमने सुना पहला यूहन्ना 1:7 सुना, अभी हम वहाँ पे देखेंगे ये खून क्या करता है। रोमियो के पत्र में देखेंगे,
रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में हम देखते हैं यीशु का रक्त क्यों बहाया गया। 25 ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे, तो यीशु का रक्त पाप का प्रायश्चित के लिए बहाया गया है। किसके पाप? मेरे पाप का प्रायश्चित के लिए। दाएं हाथ उठाकर बोले हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनिएगा। आपने जो जो पाप कमाया उसका प्रायश्चित यीशु ने अपने लहू बहाकर किया है। अगर इसमें विश्वास नहीं करेंगे पाप में बंधे रहेंगे, पाप से आजाद नहीं हो पाएंगे, आत्मा शुद्ध नहीं हो पाएगा। हंसते हंसते, नाचते नाचते, गाते गाते, मोबाइल चलाते चलाते नरक में पहुंच जाएंगे। बचना है, अनंत जीवन पाना तो ध्यान से सुनिए। 1 कुरिन्थियों 6:20 में देखिए, वहां पे क्या लिखा है। बोले क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। हम लोग किस में खरीदे गए हैं? कीमत में। किस में? कीमत। कौन सी कीमत? तो उसको बताता है पेत्रुस पहला पत्र में अध्याय 1 वचन 19 में, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। देखिए यीशु का खून का कीमत, पाप से छुड़ाने के लिए, शैतान से छुड़ाने के लिए, मृत्यु से छुड़ाने के लिए यीशु ने कीमत चुकाया है। वो कीमत क्या है? खून की कीमत। वो निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक खून, बेदाग खून प्रभु यीशु ने हमारे लिए दिया है। वो कीमत है, छुटकारे का दाम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम यीशु की आराधना करते, विश्वास करते हैं, तब वह लहू और जो दाखरस के रूप में है, वो शरीर यीशु मसीह का जो रोटी के रूप में है, हमें जीवन की ओर ले जाती है। और एक जगह लिखा है कलस्सियों 1:20 में, मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। शांति की स्थापना कैसे हुआ? यीशु के बहाए खून के द्वारा। शांति कब आएगी? जब पाप खत्म होगा, जब आप आजाद होंगे। इसलिए बहुत लड़का लड़कियों में शांति नहीं है। जब मनुष्य पाप में रहता है उसका चेहरा चिपका हुआ रहता है, मुरझाया हुआ रहता है, उसके अंदर कोई शांति नहीं रहती है। आप लोग बहुत क्रिकेट खेलते, फुटबॉल खेलते, मोबाइल में गेम खेलते हैं। मेरे मोबाइल में एक भी गेम नहीं है। मैं कभी मोबाइल में गेम नहीं खेलता, कभी डाउनलोड नहीं किया था, अभी तो डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, कभी नहीं। और जो चीज़ ज़रूरत नहीं मैं उसको चलाता भी नहीं। मुझे जो चाहिए जरूर यूज़ करता हूँ, क्योंकि ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो ईश्वर को अच्छा लगे, इसलिए 2 कुरिन्थियों में देखिए 5 में सेंट पॉल एक बात बताता है। 2 कुरिन्थियों में अध्याय 5 वचन 9, चाहे घर में हो हम, इसलिए हम चाहे घर में हो या परदेश में हो, एकमात्र अभिलाषा यह है हमारी कि हम प्रभु को अच्छा लगे। आप जैसे मोबाइल यूज़ करते, प्रभु को अच्छा लगना चाहिए, ये अभिलाषा है हमारी। सेंट पॉल कहता है ईश्वर का बेटा बेटी के दिल में एक अभिलाषा होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो ईश्वर को अच्छा लगेगा, मेरा पिता को अच्छा लगेगा। आप यहाँ ऐसे बैठ के वचन सुन रहे हैं, आपके अंदर एक अभिलाषा होना चाहिए, मैं ऐसा वचन सुनूंगा, ऐसे रिट्रीट में भाग लूंगा कि जो पिता मुझे देख रहा है ऊपर से उसको अच्छा लगे। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अभी देखिए हम लोग सीधा जाएंगे, क्यों हमें ये रोटी जो यीशु का शरीर है, यह दाखरस जो यीशु का खून है, ग्रहण करना चाहिए, और क्यों दूसरे चर्च में नहीं दिया जाता लेकिन कैथोलिक चर्च में है। तो इसको बाइबल में यीशु ने यूहन्ना 6 में बताया। देखिए यूहन्ना 6 में हम लोग देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे
53 से। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। मतलब जीवन पाना है तो पहले बोला आज्ञा पालन करो, जीवन में प्रवेश करोगे। और यहाँ पर प्रभु कहता है और एक आज्ञा है, इसे खाओगे और पियोगे, यानी यीशु का शरीर और यीशु के रक्त को खाना है, पीना है, तब जीवन में प्रवेश करोगे। और आगे लिखा है, जो बोलिए, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। देखिए, अनंत जीवन मिलेगा उसे और मैं उसे पुनर्जीवित करूंगा। अभी देखिए शैतान क्या करता है पता है? शैतान, आज बहुत सारे चर्च हो गए, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन वहां पर यीशु का मांस और लहू नहीं है, ये रोटी और दाखरस नहीं है। क्यों नहीं है? शैतान जानता है कि दूसरा नाम से लोग आकर्षित नहीं होगा। और यीशु ने पहले बोल दिया था, मत्ती 24 में क्या बोला था देख लीजिए। यीशु ने मरने से पहले सबको सचेत कर दिया था। क्या सचेत कर दिया था? 24 अध्याय में लिखा है वचन 4 में, सावधान रहो तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को बहका देंगे। देखिए, मेरा नाम लेकर आएंगे, यीशु का नाम। यीशु ने पहले बोला था बहकाने के लिए यीशु का नाम लेकर आया जाएगा। कहां से बहकाएगा? अनंत जीवन से, पुनर्जीवित होने नहीं देगा। ये कहां रहस्य छिपा है? यीशु का शरीर और रक्त में। चिन्ह चमत्कार में अनंत जीवन नहीं है। हाँ, हो सकती है हड्डी की चंगाई, लंगड़ा चंगा हो जाएगा, अंदर देखने लगे, ठीक है, लेकिन अनंत जीवन, स्वर्ग राज। यहाँ पर लिखा है जो मेरा मांस खाएगा, मेरा लहू पिएगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा और मैं उसको अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा। अब शैतान क्या किया? यीशु का नाम भी इस्तेमाल कर रहा है ताकि लोगों को चिन्ह चमत्कार दिखाए, आकर्षित करे और उन्हें परम प्रसाद से, इस यीशु के शरीर से और रक्त से बहका कर ले जाए। इसलिए बहुत सारे लोग कैथोलिक चर्च छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा से वे वंचित हो गए हैं। यह पवित्र आत्मा का कार्य है। जब पुरोहित इस रोटी को उठाता और कहता ये मेरा शरीर है, जो मसीह ने कहा था उसे दोहराता है और पवित्र आत्मा के सहचर्य द्वारा वो रोटी यीशु के मांस में, शरीर में बदल जाता है, वो दाखरस यीशु के लहू में बदल जाता है। यह बात पवित्र आत्मा का रहस्यमय है, कार्य है, दूसरे को समझ में नहीं आएगा, दूसरे को समझ में नहीं आएगा। बहुत लोग माता मरियम की भी निंदा करते हैं, मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से वंचित जो है वो इस बात को कभी नहीं मानेगा। पवित्र आत्मा में जो है पवित्र परम प्रसाद की आदर करेगा, यीशु का शरीर रक्त को ग्रहण करेगा और माँ मरियम को भी स्वीकार करेगा, अपने जीवन में आदर करेगा। यह बात कहाँ लिखा है? एलिजाबेथ के घटना में, जब माता मरियम पहाड़ी प्रदेश में जाते हैं, लूकस 1 वहाँ देखिए 40 से, उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, क्या हुआ? बच्चा गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ का क्या हुआ? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। किससे परिपूर्ण? जोर से बोलिए। देखिए, यहाँ बहुत लोग मार खाने का काम कर रहे हैं। मुर्गी जैसा हो गया, जैसा मुर्गी बीमार हो जाता है इसे सिर अंदर चला जाता है। आप बीमार, आत्मिक बीमारी दिखाई दे रहा है आपको और आप बहुत मार खाएंगे बाद में। सीधा मैं कहता हूँ, लूकस के सुसमाचार में 12 में देखिए, लूकस के सुसमाचार में 12 में एक वचन है 47, थोड़ा जोर से मेरे पीछे दोहराइएगा, मेरे पीछे बोलिए, हाथ उठाइए। क्या बोल रहे परमेश्वर? अपनी स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक सेविका ने कुछ तैयार नहीं किया और ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वो बहुत मार खाएगा, वो बहुत मार खाएगा। देखिए, ईश्वर की उपस्थिति में हम लोग हैं, ईश्वर को सुन रहे हैं। अगर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे,
इधर उधर घर की तरह यहाँ सोच रहे हैं आप सेंटर में हैं, प्रभु की उपस्थिति में, साधना में हैं, लेकिन आचरण साधना के अनुसार नहीं कर रहे हैं, ईश्वर की इच्छा अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं, बहुत मार खाएंगे। लेकिन लास्ट में मार खाने का काम बनेगा। इसलिए मैं बोला साधना में जाने वाले लोग, बहुत लोगों को आशीष मिलता, सुधर जाते हैं, लेकिन बहुत लोग बिगड़ कर जाते हैं क्योंकि वो मार खाते। जीवन में अनेक अनेक स्थिति में और परिस्थिति में मार खाते हैं, पढ़ाई में मार खाते हैं, जीवन में सक्सेस नहीं होते वहाँ मार खाते हैं। क्यों? क्योंकि मार खाने वाला काम किया, आशीष पाने वाला काम नहीं किया। इसलिए बार बार बोला जा रहा है, आप ध्यान देना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले दिन बोल रहा था, कुछ लोग बड़े उत्साह से आए साधना में भाग लेने, वो लोग बढ़िया से भाग ले रहे हैं। कुछ लोगों को धक्का देकर भेजा गया है, वो लोग बढ़िया से भाग नहीं ले रहे हैं। और जो लड़का लोग लड़की के चक्कर में आया, जो लड़की लोग लड़का के चक्कर में, वो लोग भी भाग नहीं ले रहे, मुझे पता है। टाइम पास करने के लिए आया है इधर। लास्ट में मार खाने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जब प्रभु के पास आते हैं तो अपने को विनम्र कीजिए, अच्छा कीजिए, सुनिए प्रभु को, थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, क्यों बुलाया गया आप, थोड़ा सोचिए, समझिए, अच्छे से भाग लीजिए। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए हम लोग यीशु के शरीर और रक्त के विषय में मनन चिंतन कर रहे हैं। कुछ लोग, मैं एक बार मिला तो बोल रहे हैं, यहाँ पर लिखा ओ पवित्र आत्मा से एलिजाबेथ पूर्ण हो गई। हम ये बात सुन रहे थे, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ देखिए, वह ऊंचे स्वर से बोल उठी। पवित्र आत्मा से भरा हुआ एलिजाबेथ क्या बोली? आप नारियों में धन्य है और धन्य आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? सौभाग्य की बात है, मेरे प्रभु की माता है, आप मेरे पास आई हैं। देखिए, मैं जिस प्रभु की उपासना करती हूँ, आप उसकी माँ हैं, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप मेरे घर आई हैं। ये कैसे पता चला? ये कैसे पता चला कि ये नारियों में धन्य है, इसके गर्भ में एक फल है वो भी धन्य है? ये तो बताया नहीं था, वो तो कुंवारी है, शादी नहीं हुआ है। कैसे पता चला? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा जिसके अंदर काम करता है उसे पता चल जाता है माँ मरियम कौन है, यीशु कौन है, वो धन्य है। और सौभाग्य की बात है कि माँ मेरे घर आई है, मेरे जीवन में आई है, वो एक सौभाग्य की बात है। और यीशु ने क्रूस मरण के समय खुद कहा अपने चेले को, प्रिय शिष्यों को, यह तुम्हारी माता है। उस समय से माँ मरियम को कलीसिया में आश्रय दिया गया है। आज भी देखिए, जहाँ भी देखेंगे चर्च के बगल में ग्रोटो दिखाई देगा आपको, जहाँ हम यीशु की आराधना करते हैं, माँ मरियम का भी आदर करते हैं, उससे मध्यस्थ करते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। तो हमें माँ मरियम का आदर करना है। और माँ मरियम क्या कहते हैं काना के विवाह भोज में? वो तुमसे जो कहते हैं वही करना। करना वो काम है जो मसीह कहते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अध्याय 2 वचन 5, उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। और मत्ती 17:5 में भी एक जगह आप देखेंगे, मत्ती 17:5, वहां पर भी क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। ईश्वर ने बोला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। स्वर्ग से वाणी आया, ईश्वर ने भी बोला यीशु को सुनो। और माँ मरियम ने भी बोली, जो कहते हैं वही करना, सुनना और करना, जो यीशु बोलते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु ने बोला मेरा मांस खाना, मेरा रक्त पीना, जो जो बोला उसे करना ही है। तो मांस खाना है, रक्त पीना है। क्यों? क्योंकि इसमें अनंत जीवन है, और मैं तुझे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। इसलिए कभी भी इसे छोड़कर नहीं भागना, चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं भागना, कभी भी नहीं जाना। मैं कई चर्च में गया, मैं भटक रहा था, मैं एक बार मोबाइल से आकर्षित हो गया था चिन्ह चमत्कार पर शुरुआत में, और फिर संदेह भी होने लगा अपने चर्च पर, कैथोलिक चर्च पर। जब सब सच्चाई है तो चमत्कार क्यों नहीं? लेकिन चमत्कार क्या है मैं जानता ही नहीं था। बोले हालेलुया। इसलिए मैं खोजबीन करने के लिए साउथ भी गया, सेंटर में गया, इधर गया, उधर गया, अनेक चर्च में गए, बहुत चर्च में गए,
और मैं वहाँ सुना क्या है सच्चाई, परखा, और एक दिन प्रभु ने दर्शन में बोला कोई पूर्ण नहीं है, पूर्ण इस आराधना में होगी, क्योंकि वो सब ठीक है लेकिन उसमें एक चीज की कमी है जो तेरे पास है। और बताया पवित्र परम प्रसाद, यीशु का शरीर और रक्त, इसके बिना पूर्णता कुछ भी नहीं है। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मत्ती 5:48 में 48 में लिखा है, पूर्ण बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। पूर्ण बनेंगे तो पिता के पास पहुंच पाएंगे, और पूर्ण बनना है तो हमें पूर्ण रहस्य जिस कलीसिया में छिपा है उसमें जुड़े रहना है। बोले हालेलुया, 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 जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक जन बोल रहा था, यीशु ने परम प्रसाद की स्थापना की अंतिम बिहार में, उसके बाद हमें ये सब नहीं करना, वो यीशु ने किया है, हम लोग को नहीं करना। अरे करना है कि नहीं करना, बाइबल में लिखा है। पहला कुरिन्थियों 11:26 से देखिए, हम लोग ऐसे ही थोड़ी कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र 2 तिमोथी 3:16 जो ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, बिल्कुल सही, उसको हमें अनुसरण करना है। अगर ये बात सही है तो यहाँ पर ये बात क्यों सही नहीं हो रहा? देखिए पहला कुरिन्थियों 11:26, इस प्रकार जब जब आप लोग ये रोटी खाते और प्याला पीते, जब जब मतलब बार बार, सेंट पॉल लिख रहे हैं कुरिन्थी वासियों को चिट्ठी में, पहला पत्र में, जब जब ये रोटी खाते और प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक, सेकेंड कमिंग, हम बोले ना यीशु गया फिर आएगा, तब तक मिसा बलिदान चढ़ाया जाएगा, तब तक आपको रोटी खाना है, प्याला पीना है, उसके आने तक। हम अगर ऐसा करते हैं, रोटी खाते प्याला पीते, तो क्या करते हैं? उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसीलिए सेमिनरीज है, पुरोहित क्यों बनते हैं? क्योंकि अभी ये जो पुरोहित है बूढ़ा हो जाएगा, कल मर जाएगा, अब दूसरा पुरोहित खड़ा होता है, परमेश्वर खड़ा करता है मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए। ये चक्र चलता रहेगा तब तक, जब तक यीशु का दूसरा आगमन ना हो। बोले हालेलुया, हालेलुया। और हमको अनंत जीवन पाना है, पुनर्जीवित होना है, तो यीशु के दूसरे आगमन तक लगातार इस संस्कार में भाग लेना है, प्रभु यीशु के शरीर को खाना है, प्रभु यीशु के रक्त को पीना है, क्योंकि मुझे अनंत जीवन पाना है, पुनर्जीवित होना है, मुझे छूटना नहीं है, यीशु के साथ रहना है। अब नीचे देखिए 27, इसलिए जो अयोग्य रीति से वो रोटी खाता और प्रभु का प्याला पीता है, वो प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। यीशु के शरीर को खाना है, यीशु के लहू को पीना है, लेकिन योग्य रीति से। जो लोग बिना तैयारी के प्रभु के शरीर रक्त को ग्रहण करता है, एक नया पाप करता है। क्या है वो पाप? यीशु के शरीर के विरुद्ध पाप, यीशु के रक्त के विरुद्ध पाप। और ये क्या पाप है? अनंत जीवन के विरुद्ध पाप है, क्योंकि इसे खाने से अनंत जीवन मिलता है। एक सबसे बड़ा पाप बन जाता है। इसलिए जब पवित्र मिस्सा बलिदान होती है, आप में 3 जनों को मैं देख रहा हूं, उधर बीच में 3 जन है, उठो आप तीनों लोग, वो 3 जन आप जो मुझे देख रहे, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। समझ में नहीं आ रहा, बात नहीं करना है। ये लोग कैथोलिक नहीं है शायद। अगर कैथोलिक होते तो कैथोलिक कलीसिया का सबसे रहस्यमय बातें जब बताए जा रहा, श्रद्धा पूर्वक सुनते। इसलिए ऐसे बच्चे लोग सच्चा कैथोलिक नहीं बन पाते। ये लोग कलीसिया के दुश्मन बन जाते हैं, विद्रोही बन जाते हैं। ऐसे लोग प्रोटेस्ट करते हैं और फट के निकलते हैं और अनेकों के लिए पाप का कारण बनते हैं। अनंत जीवन के विरुद्ध पाप है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बोलिए, जो अयोग्य रीति से वो रोटी खाता और प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपराध है ये। अब जब इसके विषय में सुनाया जा रहा है, आप नहीं सुन रहे, एक अपराध कर रहे हैं। अनंत जीवन के विरुद्ध अपराध है ये। प्रभु यीशु के रहस्यमय बात, अनंत जीवन की बात, उसके शरीर और रक्त के विषय में बताई जा रही, उस समय अगर बात कर रहे हैं, एक बड़ा पाप कर रहे हैं आप।
अपराध कर रहे हैं, मसीह के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध है। आगे क्या लिखा है? अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वो रोटी खाए और वो प्याला पिए। आपको टाइम दिया जाता है, पश्चाताप कीजिए, पाप स्वीकार कीजिए, अपने को तैयार कीजिए। उस दिन पुरोहित भी बोल रहा था, क्या बोल रहा था? अगर आप लोग योग्य हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो पाप स्वीकार करने के बाद आपको मौका दिया जाएगा। तो बहुत लोग जो योग्य समझे आ गए, लेकिन याद रखना, अगर अपने अंतःकरण की जांच नहीं की, अच्छी तैयारी नहीं की, तो हमने एक अपराध किया है, प्रभु के शरीर के विरुद्ध अपराध किया है, प्रभु के रक्त के विरुद्ध अपराध किया है, अयोग्यता से प्रभु को ग्रहण किया है, अनंत जीवन के खिलाफ काम है ये। नीचे क्या लिखा है? जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है। शरीर को नहीं पहचाना, जैसे एक रोटी है ले लिया जा, कुछ नहीं होगा। बिना तैयारी, बिना पछतावा, बिना अंतःकरण की जांच किए हुए जाकर, बिना विश्वास से, बिना पहचाने जो यीशु को लेता है, अपनी ही दंड आज्ञा खाता और पीता। दंड की आज्ञा खा लिया उसने, यीशु का शरीर नहीं खाया, यीशु का लहू नहीं पिया, दंड की आज्ञा को खा लिया, दंड की आज्ञा को पी लिया। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। 30 नंबर में लिखा है, यही कारण है कि आप में बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए हैं। ये एक बड़ा कारण है बीमार बने रहने का, दुर्बल बने रहने का और मर जाने का। एक बड़ा कारण बन जाता है। यीशु को खाने से जीवन मिलता है, चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलेगा। लेकिन यहाँ बताया गया है, जो बिना पहचाने, बिना विश्वास से, बिना तैयारी के, बिना नियम के उसे खाता है, पीता है, बीमार हो जाता है। इसका बीमार बढ़ता जाएगा, ठीक नहीं होगा, दुर्बल हो जाएगा, दुर्बलता से छुटकारा नहीं पाएगा, मर भी सकता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं मैं इतना रिट्रीट भाग लेता हूं, चंगाई नहीं होता हूं। तो क्या पता ये कारण है, आप बार बार प्रभु के शरीर रक्त को ग्रहण कर रहे हैं बिना पछतावे के, बिना पाप स्वीकार के, बिना तैयारी के, इसलिए शायद आप ठीक नहीं हो रहे हैं। नहीं तो यीशु आएगा और बिना ठीक हुए आप रह ही नहीं सकते हैं, वहाँ चंगाई ना हो, ये कोई सवाल ही नहीं, संदेह नहीं, वहाँ चमत्कार निश्चय होगा। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? शायद आप अपने को तैयार नहीं कर रहे हैं, अपने को योग्य नहीं बना रहे हैं। यीशु को स्वीकार करने से पूर्व, यीशु को अपने जीवन में लेने से पूर्व अपने को तैयार नहीं कर रहे हैं आप। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए यहाँ लिखा है, यदि हम अपने अंतःकरण की परीक्षा करते तो हमें दंड नहीं दिया जाता, दंड नहीं मिलता अगर हम लोग तैयारी के साथ प्रभु के शरीर को खाते। इसलिए और एक जगह 1 कुरिन्थियों 10:20 में ऐसा लिखा है, गैर यहूदियों के बलिदान ईश्वर को नहीं बल्कि अवधूतों को चढ़ाए जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग मिसा बलिदान, पवित्र मिसा बलिदान, इस आराधना को छोड़कर, इस बलिदान को छोड़कर दूसरे बलिदानों में जाते हैं। वहाँ ईश्वर को बलिदान नहीं चढ़ाई जाती, अवधूतों को चढ़ाया जाता है, अवधूत को। और लिखा है, मैं यह नहीं चाहता कि आप लोग अवधूत के सहभागी बने। जो लोग इस सैक्रामेंट को छोड़कर जाते हैं, पवित्र मिस्सा बलिदान को, आराधना को, इस कलीसिया को छोड़कर जाते हैं, सेंट पॉल उनको क्या कहते हैं? मैं नहीं चाहता कि आप लोग अवधूतों के सहभागी बने। आप प्रभु का प्याला पीते हैं और अवधूतों का भी प्याला, दोनों नहीं पी सकते। आप प्रभु की मेज और अवधूतों की मेज दोनों के सहभागी नहीं बन सकते। ये पवित्र वेदी एक मेज है, एक टेबल है जहां मांस परोसा जाता है, जहां रक्त यहां आपके लिए व्यवस्था की जाती है, स्वयं प्रभु यीशु के द्वारा खाने के लिए और पीने के लिए। इसलिए जो यहां सहभागी होता है वो वहां नहीं हो सकता, बाहर, कलीसिया के बाहर, पवित्र मिस्सा बलिदान के बाहर, सात संस्कार के बाहर। आगे लिखा है, क्या हम
प्रभु को चुनौती देना चाहते हैं, चुनौती देना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, चैलेंज देना चाहते हैं, दे रहे हैं। जब हम लोग पवित्र कैथोलिक कलीसिया के नियमों में चल नहीं रहे, विश्वास में बने हुए नहीं है, जो हमें दी गई है शिक्षा उस विश्वास में नहीं चल रहे, तो हम प्रभु को चुनौती दे रहे हैं, प्रभु की परीक्षा ले रहे हैं, प्रभु का विद्रोही बन गए हैं। क्या आप उससे बलवान हैं? क्या आप ईश्वर से भी महान हैं, ईश्वर से भी शक्तिशाली हैं, जो उसे लड़ने के लिए चुनौती दे रहे हैं? बपतिस्मा लिए हैं लेकिन चुनौती दे रहे हैं। तो देखो, हम अब दूतों के सहभागी ना बने, प्रभु का सहभागी। पवित्र मिस्सा में हम प्रभु के साथ संयुक्त हो जाते हैं। जिसका मिलन प्रभु से होता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा बन जाता है। 1 कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है। ये एक मिलन है, पवित्र मिस्सा बलिदान, ये आराधना एक मिलन है, प्रभु यीशु और मेरी आत्मा का मिलन। इसमें हम एक आत्मा हो जाते, प्रभु के साथ संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यीशु मुझ में और मैं यीशु में एक हो जाते हैं। और ये है अनंत जीवन का रहस्य, ये है अनंत जीवन का रहस्य जो हमें सुनने को, जानने को मिल रहा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए हमें बोला गया पवित्र वस्त्र पहनकर ईश्वर की आराधना करना है। मैं बोला बाहरी वस्त्र भी साफ सुथरा, योग्य, शालीन होना चाहिए, और अंदर जो वस्त्र, आत्मिक वस्त्र, वो भी बेदाग और निष्कलंक होना चाहिए, साफ करके जाना इस आराधना में। कुछ लोग बाहर एकदम कैसा कपड़ा पहनते हैं। सफनिया नबी के ग्रंथ में हम देखते हैं, अध्याय 1:8 में, उसमें लिखा है, बलि के दिन विदेशी ढंग से कपड़ा पहनने वालों को नियोजित दंड दिया जाएगा। बलि के दिन विदेशी ढंग से कपड़े पहनने वालों को मैं दंड दूंगा। मैं मंत्रियों, राजकुमारों और विदेशी ढंग से कपड़े पहनने वालों को दंड दूंगा। विदेशी ढंग क्या है? देसी ढंग और विदेशी। देसी ढंग मतलब हमारा स्वदेश स्वर्ग है। फिलिपियों के पत्र में लिखा भी देखिए, हमारा अपना देश, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। बोलिए हमारा स्वदेश क्या है? बोलिए क्या है? स्वर्ग है। 3:20 में हमारा देश स्वर्ग है। स्वर्गीय ढंग का कपड़ा पहनना है जो ईश्वर को अच्छा लगे। जैसे कुंवारी मरियम को देखिए, स्टैचू में देखिए, देसी ढंग का कपड़ा। इधर भी स्टैचू है यीशु का, देखिए। सेंट्स लोगों का उधर तस्वीर है, थोड़ा उनका ढंग देखिए, कपड़ा पहनने का ढंग। और विदेशी ढंग मतलब इस दुनिया का ढंग, इस दुनिया का रंग ढंग। इस टाइप का कपड़ा हमें ज्यादा पसंद है, क्योंकि हमारा दृष्टि स्वदेश, वो अपना देश में नहीं है, स्वर्ग की ओर नहीं है। हमारा स्टाइल, अभी देखिए, आप लोग को बाल बनाने का तरीका, आप लोगों का कपड़ा पहनने का तरीका, आप लोगों को दूसरा जो हंसने का तरीका, चलने का स्टाइल सब है। अगर स्वदेशी नहीं है, स्वर्गीय नहीं है, तो लास्ट में मार खाएंगे हम लोग। क्योंकि लिखा है, मैं दंड दूंगा विदेशी ढंग से आचरण करने वालों को, कपड़ों को इस्तेमाल करने वालों को मैं दंड दूंगा। उन्हें स्वदेशी होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वदेश स्वर्ग। अगर स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जैसा ढंग होना चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोग क्या बोलते हैं, बाहर जैसा, आश्रम में आश्रम जैसा। तो एक जन बोल रहा है, रिट्रीट सेंटर जा रहे, वहां ऐसे थोड़ी चलेगा, वहां का जैसा बनना पड़ेगा, सलवार सूट पहनना पड़ेगा। तो मैं सुन रहा था, अच्छा आश्रम जाएंगे तो आश्रम जैसा ढंग, बाजार जाएंगे तो बाजार जैसा ढंग, सिनेमा देखने जाएंगे तो सिनेमा जैसा ढंग। बपतिस्मा वाले का एक ही ढंग होना चाहिए, स्वदेशी ढंग। बोलिए हालेलुया। अगर बाहर जाके बदल रहे हैं, यहाँ आश्रम में आ गए, बढ़िया से कपड़ा पहन रहे, बढ़िया से सब कर रहे, ठीक है, लेकिन बाहर जाके आपका ढंग बदल गया तो आप सेवक सेविका नहीं है, आप परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं है, आशीर्वाद पाने योग्य नहीं है। मैं तुझे दंड दूंगा। तेरा ढंग बदल क्यों गया?
अगर आप इब्राहिम के संतान हैं तो हर समय इब्राहिम जैसा आचरण करें। यदि आप मसीह से जुड़े हैं तो मसीह जैसा हर समय आचरण करें। अगर आपका स्वदेश स्वर्ग है, आप जानते हैं, तो स्वर्ग जैसा ढंग होना चाहिए। बदलना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। अगर आप बदल रहे हैं तो प्रभु भी बदल जाएगा। मैं नहीं जानता तुम कौन हो बोल देगा। वो बोला मैं आकर तुझे लेके जाऊंगा, लेकिन वो बदल जाएगा। मैं तुझे लेके नहीं जाऊंगा बोल देगा, क्योंकि तू बदल गया। तू प्रभु का बदला हुआ पाएगा। इसे बदलना नहीं है। अपना चाल चलन, अपना ढंग स्वदेशी होना चाहिए। विधि 22:5 में क्या लिखा? विधि विवरण 22:5 में देखिए, यहाँ पर फिर से वस्त्र के विषय में बहुत सुंदर से बताया गया है। विधि में यहाँ पर क्या लिखा है, मेरे पीछे बोलिए। स्त्री को पुरुष के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, और ना पुरुष को स्त्री का वस्त्र। जो ऐसा करता है वह प्रभु तुम्हारे ईश्वर के दृष्टि में घृणित है। देखिए, हम अपने को कभी कभी घृणित बना लेते परमेश्वर के दृष्टि में। हो सकता है इसको अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। ये लड़की लड़कों जैसा ढंग का कपड़ा पहनता है, ये लड़का लड़की जैसे ढंग का कपड़ा पहनता है। अब लड़के लड़की लोग अपने उसको छोड़कर लड़की लड़का जैसा बनना चाहते, लड़का लड़की जैसा। आजकल हार्मोन भी चेंज, कपड़ा ही चेंज नहीं, हार्मोन भी चेंज हो जा रहा है। लड़का लोग इधर कान में बाली सब लगा लेते, गुलामी का चिन्ह है। मतलब ये गुलाम है, छुटकारा नहीं पाए, यीशु से आज़ाद नहीं हुआ। और लड़की लोग लड़का जैसा, सब जगह सब लड़कों का ले जा रही है। लोग अपना से खुश नहीं है, जितना है तो है, लड़कों का भी ले जा रहे। अब लड़का लोग भी पीछे नहीं, हम भी आप लोग का बाली सब ले लेंगे, हम भी कान में अभी पहनेंगे, अभी कल परसों नाक में भी लगा लेंगे लड़के लोग। बाल भी तुम लोग सिर्फ लंबे करोगे, हम लोग भी लंबे लंबे कर लेंगे, बस हो गया। घृणित हो गए हम लोग। स्वदेशी ढंग नहीं है ये, संसार का ढंग। आपका बाल ही आपको फंसा देगा, आपके कपड़े आपको फंसा देगा, प्रभु के साथ जाने से रोक देगा। आपका चाल चलन, आज का आपका आचरण, आपका ढंग मसीह के अनुकूल होना चाहिए। आप कीमत पर खरीदे गए, इसलिए आप ईश्वर की महिमा के लिए जीवन बिताएं। मतलब ईश्वर को महिमा मिल रही कि नहीं? मेरे कपड़ों से, मेरे बोली वचन, मेरे चाल चलन, आपका स्टाइल होना चाहिए। आपका स्टाइल ऐसा हो कि परमेश्वर की महिमा हो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है आप स्टाइलिश बनो, इतना स्टाइलिश बनो कि मेरी महिमा हो, लेकिन मेरी निंदा हो ऐसी स्टाइल मत मारो, क्योंकि मैं अपनी महिमा किसी को ना दूंगा। किसी और दूसरे की महिमा नहीं होनी चाहिए, शैतान की महिमा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम चुने हुए हो। ईश्वर की महिमा होनी चाहिए। बोले हालेलुया, दाया हाथ उठाकर हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसीलिए हमारे जीवन में ये बातें जरूरी है। मैं और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक बार मैं बोला, प्रभु ये इतना चिन्ह चमत्कार हो रहा है, सब लोग तो कलीसिया छोड़ के जा रहे। प्रभु बाइबल में कुछ ऐसा वचन दिखाइए जिससे मैं जान सकूं कि मुझे वहाँ जाना नहीं, एकदम कंफर्म हो जाएगा। ये चिन्ह चमत्कार कैसे हो रहा है? उधर झूठ में हो रहा है, सच में हो रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे कंफर्म होना है पवित्र बाइबल में। तो प्रभु ने मुझे प्रेरित किया प्रकाशना ग्रंथ खोलने के लिए। वहाँ अध्याय 16, 13 और 14 पढ़ने के लिए मुझे प्रेरणा मिला। मैंने जैसे बाइबल खोला मुझे ये मिला, और मैंने क्या पाया? यहाँ लिखा है, तब मैंने पंखदार सर्प के मुंह से, पशु के मुंह से और झूठे नबी के मुंह से मेंढक जैसी 3 अशुद्ध आत्मा को निकलते देखा। कौन देखा? यूहन, जो दर्शन देखता है, उसने देखा एक बड़ा पंखदार सर्प को देखा। और क्या देखा? उसके मुंह से, पशु के मुंह और झूठे नबी के मुंह से क्या निकलते देखा? अशुद्ध आत्माओं को निकलते देखा। और लिखा है, वे अवदूतों की आत्मा है जो चमत्कार दिखाते हैं। अंतिम दिनों में क्या होगा इसका दर्शन यूहन्ना ने देखा। अब दूत लोग चमत्कार कर रहे हैं, और यीशु ने बोला महान चिन्ह चमत्कार होगा मेरे नाम से। मेरे नाम को इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो आएगा वो मेरे नाम का इस्तेमाल करेगा। प्रभु ने पहले बता दिया, तो ऐसा भी होगा। लेकिन बने रहना है
आप इस पवित्र मिस्सा बलिदान में बना रहना, सैक्रामेंट में बना रहना, क्योंकि शैतान आपको भटका नहीं पाएगा, चिन्ह चमत्कार में भरमा नहीं पाएगा। वो उसका काम है भरमाना, बहकाना, ताकि तुझे जीवन ना मिले। उसे ईर्ष्या होती है। मृत्यु क्यों आया? ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई। प्रज्ञा 1:13 में लिखा है ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई। प्रज्ञा 2:23-24 में लिखा है ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया था। 24 में लिखा है शैतान के ईर्ष्या के कारण मृत्यु संसार में आई। वो नहीं चाहता कि हमें जीवन मिले, वो नहीं चाहता कि हम जीवन में प्रवेश करें, वो चाहता हम मर जाए, नष्ट हो जाए। इसलिए वो जीवन से भटकाना चाहता है, मतलब यीशु के शरीर से, यीशु के रक्त से, क्योंकि उसमें अनंत जीवन है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा बोलेंगे, ये मूर्ति के विषय में बोलेंगे, ये होली आर्टिकल्स, ये सेंट्स लोगों के विषय में, किसी भी तरह तो हमें बहकाने के लिए, दोषी ठहराने के लिए। लेकिन हमें इनको सुनना नहीं है, क्योंकि ना तो पुराने विधान में इनकी मना की गई थी, ना नए विधान में। लेकिन मना किया गया तो क्यों किया गया है? निर्गमन 20 में देखिए 1 से, ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया, मेरे सिवा कोई तुम्हारा ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में, नीचे पृथ्वी तल पर कोई देव मूर्ति मत बनाओ बोला है। कोई देवी देवताओं की मूर्ति नहीं बनाओ और उसकी आराधना मत करो। जब मूसा के अगुवाई में इजरायली लोग मिस्र देश से निकले तो, और मूसा ईश्वर से बात करने के लिए पर्वत गए थे, तो इजरायली लोग सोच रहे मूसा का क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया आराधना, तो ईश्वर क्रोध हो गया। मूसा से कहा जाकर देखो ये प्रजा फिर विद्रोही बन गया, मुझे त्याग करके एक बछड़ी की आराधना कर रहा है। ईश्वर गुस्सा हो गया। परमेश्वर उसमें गुस्सा होता है, ईश्वर का त्याग नहीं होना चाहिए। स्वयं कांसे के सांप बनाने के लिए ईश्वर ने मूसा को कहा, ताकि जो लोग जहरीले सर्प के दंश से मर रहे थे वे उसकी ओर दृष्टि डाले, चंगे हो जाएंगे, जो आने वाला मसीहा का प्रतीक था। राजा सुलेमान ने भी मंदिर में चित्र सब बनवाए, स्वर्गदूतों की मूर्तियां बनाई गई। ईश्वर ने मना नहीं किया, लेकिन कुछ लोग जो बहकाते हैं, बहकाने वाली आत्मा में कुछ भी बोलकर हमें सैक्रामेंट से भटकाना चाहते हैं। यीशु ने भी नए विधान में कोड़े से उन लोगों को मारते हुए खदेड़ा जो ईश्वर के मंदिर को बाजार बना दिए थे, व्यापार का घर बना दिए थे। लेकिन कहीं भी हम नहीं सुनते वहां मूर्ति के विषय में बोला हो। तो ये पवित्र आत्मा का रहस्य है, सच्चाई में बने रहना हमें जरूरी है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन बातों में नहीं बहकना है हमें, इसकी बहुत लंबी शिक्षा है, लेकिन इतना काफ़ी है हमारे लिए। और मेन चीज़ है हमें सैक्रामेंट से नहीं भटकना है। एक जन क्या बोला? एक जन बोला पुरोहित लोग तो खुद ही पापी हैं, तो हम उसके पास क्यों जाए पाप स्वीकार करने के लिए? ईश्वर पाप क्षमा करता है। हाँ, ईश्वर पाप क्षमा करता है। कहाँ लिखा है? प्रवक्ता 2:13 में ईश्वर पाप क्षमा करता और संकट से हमें बचाता है, ये बात वहाँ लिखी है। यीशु भी पाप क्षमा करता है, पिता ईश्वर पाप क्षमा करता है, हमने सुन लिया। यीशु भी पाप क्षमा करता है, लेकिन कैसे करता है उसने खुद बताया यीशु ने, मत्ती 9:6, इसलिए कि तुम लोग यह जान लो मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। ईश्वर ने यीशु को अधिकार देकर भेजा। क्या अधिकार दिया? पाप क्षमा करने का। ये ईश्वर मनुष्य बन के आए, लेकिन अधिकार के साथ आए। वो अधिकार के द्वारा पाप क्षमा करते हैं। तो ईश्वर पाप क्षमा करता है, यीशु पाप क्षमा करता है। तो पुरोहित तो एक इंसान हो गया, कैसे पाप क्षमा कर सकता है? ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि उनको पता नहीं ये पवित्र आत्मा का रहस्य है। बाइबल ठीक से नहीं पढ़ते हैं, अपने फायदे के लिए पढ़ते हैं, अपने फायदे के लिए घोषणा करते हैं, तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आत्मा के लिए और ईश्वर की महिमा के लिए आप बाइबल पढ़ेंगे और घोषणा करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए यूहन्ना के सुसमाचार में बार बार हम सुनते हैं, यह साफ साफ लिखा है अध्याय 20 में 21 से, अध्याय 20:21 से, ईसा ने उनसे फिर कहा तुम्हें शांति मिले, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। पिता ने मुझे कैसे भेजा? पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का, चिन्ह चमत्कार करने का अधिकार देकर भेजा। उसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूँ। क्या देकर भेजता हूँ? अधिकार देकर भेजता हूँ। मत्ती 10:1 में लिखा है, यीशु ने शिष्यों को बुला, उनको अधिकार दिया।
यीशु ने शिष्यों को बुलाया और अधिकार दिया। यहाँ बोलता मैं तुम्हें अधिकार देकर भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पाप से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। मतलब तुमको पाप क्षमा करना है तब पाप से मुक्ति मिलेगी, नहीं करोगे तो पाप में बंधे रहेंगे। लोग पाप में बंधे रहेंगे। जो पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण नहीं करेगा, जो पुरोहित और क्षमा संस्कार को स्वीकार नहीं करेगा, वो पाप में बंधा रहेगा। पाप बांध कर रखता है। तो इतने सारी कलीसिया में पुरोहित नहीं है, पाप स्वीकार संस्कार नहीं है, चिन्ह चमत्कार कैसा हो रहा है? तो पाप में बंधा हुआ है तो चमत्कार कैसे हो रहा है? तो यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है, ये अवधूतों की हाथ में जो चमत्कार दिखाएंगे। मैं बाइबल में ऐसा लिखा है, हम अपनी तरफ से नहीं बोलूँगा, लिखा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा चमत्कार, ये रोटी यीशु के शरीर में बदल रहा है, ये दाखरस यीशु के खून में बदल रहा है। पाप क्षमा संस्कार में हमारे पाप क्षमा हो रहे हैं, हम आजाद होकर नई सृष्टि बन जा रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार क्या है? सबसे बड़ा चमत्कार अनंत जीवन जो हमें मिलने वाला है। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जोर से ताली बजाइएगा। इसलिए इससे आपको भटकना नहीं है। शैतान का काम है भटकाना, भरमाना, किसी भी तरीके से यीशु का नाम लेकर भी आ जाएगा, लेकिन आपको भटकना नहीं है, आपको इधर उधर जाना नहीं है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें, मेरे प्रियजनों, मेरे भाई और बहनों, हमारे लिए प्रभु यीशु ने अनंत जीवन ठहराया है, वादा किया है, इससे हमें मिलेगा। इसलिए हमें ईश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की आराधना नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, जादू मंत्र ओझामती में जाते हैं। यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके मम्मी पापा लोग भी जाते हैं। देखिए लेवी ग्रंथ में एक जगह लिखा है, लेवी ग्रंथ में साफ साफ लिखा है, क्या जादू मंत्र तंत्र ओझामती हमारे लिए उचित है? अध्याय 19 वचन 31, तुम भूत प्रेत साधने वालों रोजों के पास नहीं जाओगे और उनसे प्रश्न नहीं करोगे, उससे तुम दूषित हो जाओगे। मैं प्रभु तेरा ईश्वर हूं। अब पवित्र हो जाओगे फिर से। ओझामती, जादू मंत्र तंत्र, ये हस्तरेखा सब हाथ पामिस्ट के पास जाते दिखाते हैं। न्यूज़पेपर में राशि फल सब क्या क्या राशि का लिखा, वो सब पढ़ के विश्वास करते हैं। अंधविश्वासी बातों में विश्वास करते हैं। किसी ने बोला आप विश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। क्या अविश्वासी जैसा जीवन जी रहे हो, अंधविश्वासी जीवन जी रहे हो, विश्वासी बनो। कुछ लोग पांव सब में काला काला रस्सी बांध लेते हैं, पूरा हाथ सब में क्या क्या रस्सी बांध के रखे। ये सब दिखाता है आप एक अंधविश्वासी व्यक्ति हैं। आप विश्वासी, आपको विश्वास का वरदान नहीं मिला, आप यीशु को नहीं जानते आज तक, इसलिए अनंत जीवन आपसे दूर रहेगा। शत्रु शैतान काम करेगा, जो अविश्वासी है उसके मन को अंधा बनाएगा। 2 कुरिन्थियों 4:4, और वे कभी यीशु मसीह का दर्शन नहीं कर पाएंगे। अंधे लोग, आंख होते हुए भी अंधे, कान होते हुए बहरे हैं। 2 उसमें मक्काबियों 12:40 में लिखा है, जितने इजरायली लोग युद्ध में मारे गए थे, जांच पड़ताल की गई तो पता चला उनके कपड़ों के नीचे यमनियों की देव मूर्तियों की ताबीज थी। और यहूदियों के परंपरा के अनुसार यहूदी लोग ऐसे नहीं रख सकते थे, इसलिए सबके सामने स्पष्ट हो गया कि वे लोग इस पाप के कारण ही मारे गए थे। ईश्वर ने उनका त्याग कर दिया, ईश्वर उनको बचा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का त्याग किया था। कपड़ों के नीचे ताबीज थी। उसी तरह कुछ लोग क्या क्या अंगूठी, ताबीज, क्या क्या रस्सी बांध कर रखते हैं, इनको प्रभु बचा नहीं पाएगा, क्योंकि इनका विश्वास ईश्वर में नहीं है, इनमें, इसलिए ये लोग मरेंगे। मैं 2P अरुणाचल एक जगह रिट्रीट देने के लिए गया था। वहाँ एक व्यक्ति, उसका 2-3 बंगला है, गाड़ियाँ 3-4 गाड़ियाँ, बहुत धनी व्यक्ति, वो रिट्रीट में फर्स्ट लाइन में बैठा एकदम, और उनके पूरे उंगली में अंगूठी भरा हुआ है।
10 उंगली में, शायद 8 उंगली में जैसा था, पूरा अंगूठी भरा हुआ है। वो ऐसा बैठा है, उसका अंगूठी मेरे आँख में बार बार चमक रहा, लग रहा प्रीचिंग करने के लिए बाधा दे रहा है। तो मैं उसके घर में शाम को टीम के साथ विजिट किया। मैंने पूछा, इतने सारे अंगूठी पहने, आप कैथलिक हैं? हाँ कैथलिक हैं। क्यों पहने? मेरा जीवन को बहुत खतरा है। अच्छा, किसने बोला? इधर एक ओझा है, वो देखते हैं, उन्होंने बताया कि आपका जीवन इस साल बहुत खतरा है। तो मैंने बोला क्या करना होगा? तो उसने बोला ये अंगूठी, वो अंगूठी, ये अंगूठी, ये धन के लिए, ये जीवन के लिए, ये इसके लिए, वो उसके के लिए, ऐसा बोलकर बनाया है। मेरा कई बार एक्सीडेंट होने वाला था, बच गया मैं। इस बार मुझे मरना नहीं, इसलिए सर। तो मैं समझ गया अंधविश्वासी व्यक्ति है, नाम का कैथलिक है, अंधविश्वासी है। तो हमने यीशु के बारे में उसको बैठकर चाय पीते पीते समझाया। फिर बोला इसे खोल दो, आने वाले साल खोल दूंगा। बोला कब खोलूंगा? आने वाला साल। फिर वचन हमने सुनाया, इसे खोल दो, आने वाला महीना खोल दूंगा। बोला साल से कहाँ आ गया? महीना। फिर वचन सुनाया, बोला रिट्रीट के बाद खोल दूंगा। बोला तो हमने सुना काम कर रहे वचन। और सुनाया, कल खोल दूंगा। बोला और सुनाया, लो नहीं चाहिए अंगूठी मुझे, मुझे यीशु चाहिए। बोलता ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, ताली बजाकर। बोला मुझे अंगूठी की जरूरत नहीं है। रोमियो 10:17 सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, जो सुना जाता मसीह का वचन है, और जो मसीह में विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। यूहन्ना 11:25 पुनरुत्थान जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता वो कभी नहीं मरेगा, और जो विश्वास करते हुए मर भी जाए, मरने पर भी जीवित रहेगा। उसको विश्वास हो गया मैं जीवित रहूंगा, मैं मरूंगा ही नहीं, तो मुझे अंगूठी क्या, मुझे किसकी कोई जरूरत नहीं। खोल कर दे दिया खुद। हम लोग जाकर जलाया। पूछा ये कितने का था? बोला ये 8,000 का था, ये 6,000, ये 10,000। बाप रे, दोनों अंगुली में इतना इतना 1000 का अंगूठी जलाने के लिए दे दिया। आपको अंगूठी की जरूरत नहीं है, ताबीज की जरूरत नहीं है, काला रस्सी। इधर बच्चों को काला टीका लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं? नजर ना लगे। जिस दिन आपके मम्मी ने लगाया उसी दिन नजर लग गया इसको। काजल पर भरोसा है, यीशु पर नहीं है। कमर में क्या क्या बांध देते हैं, इतना लोड दे देते हैं बच्चों को। घंटी बजती रहती है, एक घंटी आपके बच्चे को नहीं बचाएगा, आपके बच्चे का कमर खराब कर देगा। हमारे भाई बहन को ऐसा देखते हैं, काला धागा बंधा हुआ, ये सब अंधविश्वास है। 2 महीना बैठा है, ए लड़की लोग स्कूल जाते हैं, आज 2 महीना दिख गया, मेरा दिन अच्छा जाएगा आज। जैसे महीना मर जाएगा चिड़िया, एक दिन तुम्हारी मृत्यु, तेरी आशा भी मर जाएगी। अनश्वर चीजों पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। इसलिए रोमियो 1:21-22 में क्या लिखा है? यहाँ पर बहुत सुंदर बात लिखी है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1:21 और 22 में, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। जानते ईश्वर को ने, फिर भी ईश्वर का आदर नहीं करते, ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते, ईश्वर की आराधना नहीं करते, नश्वर चीजों की। आगे लिखा है, उनका समझ चिंतन व्यर्थ चला गया, उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते, अपने को बुद्धिमान समझते, किंतु मूर्ख बन गए। ये मूर्खता है, मूर्ख लोगों की पहचान। अंगूठी पहनना, ताबीज पहनना, काला रस्सी, इधर काला टीका, इधर कमर में घंटियां बांध लेना, पाँव में अंगूठी में ये सब अंगूठी डाल लेना, महीना में विश्वास करना, चांद को नया चांद निकला पैसा निकाल के ऐसे करता है, धन बढ़ेगा, तू कंगाल हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर धनी था और हमें धनी बनाने के लिए वो निर्धन बन गया, लेकिन हमें चांद धनी बनाएगा बोल रहे हैं। ये सूरज की आराधना, पेड़ पौधे, पशु पंछियों की आराधना, ये अवधूतों की आराधना है। तुम अवधूतों के सहभागी मत बनो। हम बन चुके हैं, बपतिस्मा यीशु का लिया, लेकिन आराधना अवधूत की कर रहे, शैतान की कर रहे। निकलो वहां से, अंधविश्वास से निकलो, अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। हालेलुया, हालेलुया। दाया हाथ उठाकर हालेलुया।
आगे लिखा है, वे अपने को बुद्धिमान समझते किंतु मूर्ख बन गए। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पंछियों, पशुओं, सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वैसा ही रहने दिया, पाप में रहने दिया। इसलिए जो लोग अविश्वासी जीवन जीते हैं वे लोग रोज रोज पाप में बढ़ते रहते हैं, ब्याह विचार वासना में बढ़ते रहते हैं, गंदी अश्लीलता जीवन में बढ़ते रहते हैं, मोबाइल में ब्लू फिल्म्स और नेकेड फिल्म्स देखते रहते हैं, वासना से भरे रहते हैं, बुरी आदत अपने व्यक्तिगत जीवन में एक दूसरे के साथ इसका प्रचार भी करते रहते हैं। छोड़ दिया परमेश्वर ने, रहने दो इसे ऐसे। इसलिए पाप में पाप, पाप में पाप, तुम एक भी पाप से नहीं बचोगे, क्योंकि पाप आत्मा का विनाश करता है। सांप से दूर भागो, प्रवक्ता 21:2-3 अगर आप देखेंगे तो सांप से दूर भागो। सांप से क्यों भागना है दूर? क्योंकि ढस लेगा, जहर हमारे शरीर को मार देगा। लेकिन उसी तरह तुम पाप से दूर भागो बोला है, बिना समय गंवाए, क्योंकि सांप की जहर से भी खतरनाक है पाप। क्योंकि पाप एक ऐसी जहर है जो सांप की जहर से खतरनाक है, क्योंकि सांप की जहर शरीर को मारती है, लेकिन पाप एक ऐसी जहर है जो आत्मा का विनाश कर देती है। इसलिए पाप में ही छोड़ देता है परमेश्वर। लेकिन अगर हम सच्चा परमेश्वर को पहचानेंगे, उसकी आराधना करेंगे, पश्चाताप करेंगे, पाप स्वीकार करेंगे, उसके शरण में आएंगे, उसकी शरण लेंगे, तो वो हमारे पाप क्षमा करेगा, हर अधर्म से शुद्ध करेगा और हमें उसकी महिमा के योग्य बना देगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम लोग कैथोलिक कलीसिया के शिक्षाओं को अच्छी तरह जानना है। दिया गया था, आप लोग जब पाप स्वीकार सीखने के लिए गए थे, दृढ़ीकरण सीखने के लिए गए थे, तब सब सिखाया गया है, लेकिन फिर भी अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इसलिए बोला श्रोता ही नहीं पालन करता बने, नहीं तो बेकार है, सब बेकार है। इसलिए इन बातों को याद करते हुए आज हमने ये पहला आराधना के विषय में सुना। सेकंड टॉक में बाकी आज्ञाओं के विषय में कंप्लीट सुन लेंगे। तो ये क्यों हमने समय लेकर बताया, कुछ आज्ञाओं के बारे में बताया, ये जवान लोगों की जानकारी होना इसमें बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भटक जाएंगे। यीशु का नाम जानते अच्छी बात है, लेकिन क्या बोला है मत्ती 7:21, प्रभु प्रभु बोलने से स्वर्ग राज्य सबके सब नहीं जाएंगे, जो स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। यीशु ने गत्सेमनी बाड़ी में बोला, पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, और उसकी इच्छा क्या था? रोमियो 3:23, रक्त बहाना है, मरना है। छोटा मोटा इच्छा नहीं था, लेकिन यीशु ने उसे पूरा किया अपना इच्छा को त्याग करके। उसी तरह खाली प्रभु को जानने से नहीं होगा, प्रभु प्रभु बोलने से नहीं होगा, खाली बपतिस्मा लेकर चलने से नहीं होगा। आपको उसकी इच्छा को जानना होगा, क्या क्या है इच्छा उसकी मेरे जिंदगी में, और मुझे उस इच्छा को पूरा भी करना होगा स्वर्ग राज्य पाने के लिए। सब लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे।